और अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सिख भाइयों को बैसाखी के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान है बल्कि एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि ये किसानों के लिए बड़ी खुशी का वक्त है जब वो अपनी मेहनत का फल हासिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ये दिन उम्मीद, इत्तेहाद और तजदीद के पायदार जज्बे की याद दहानी के तौर पर मनाया जाता है, जो हमारी बिरादरियों को मुत्तहिद करता है और हमारी कौम की तश्कील करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुआ है कि बैसाखी हर मैदान में खुशहाली, हर दिल को सुकून और पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की लाए। आइए बैसाखी के जज्बे से मुतासिर होकर एक रोशन, जामे और मजबूत कल की तामीर के लिए मिलकर साथ आगे बढ़ें। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बैसाखी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि बैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़रई सकाफती त्यौहार है। गंदम के सुनहरी खोशे बैसाखी की खुशी का पैगाम लाते हैं। उन्होंने कहा कि बैसाखी का त्यौहार जफाकश किसान के मेहनत का समर है। वज़ीर आला ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज दुनिया भर में सिख बरादरी बैसाखी का त्यौहार मना रही है। हम इस मौके पर सिख बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, मुझे फ़ख्र है कि पहली मरतबा पंजाब में गंदम उगाने वाले किसान भाई 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए हैं। और जन्मस्थान ननकाना साहब में बैसाखी मेले की तकरीबात का आगाज़ हो गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और भारत समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्री शिरकत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तकरीब से खिताब में बैसाखी मेले में शरीक सिख यात्रियों को खुशामदीद कहा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बाबा गुरु नानक के पैगाम ने दिलों को जोड़ा और अमन और रवादारी का पैगाम दिया। सरदार यूसुफ ने कहा कि मजहबी सियाहत का फ़रोग हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। सिख यात्रियों को वीज़े तरजीही बुनियादों पर जारी किए जा रहे हैं। तमाम यात्रियों की मेहमान नवाजी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर मामलकत अक़लियती उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब से खिताब में कहा कि हिंदू बरादरी की जानिब से सिखों को बैसाखी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बाबा गुरु नानक का फ़लसफ़ा मोहब्बत और इंसानियत है। उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के बारे में हमसाया मुल्क में झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। पाकिस्तान हम सबका है, भारत में कोई भी अक़लियत खुश नहीं है। पाकिस्तान में तमाम मज़हब के मानने वाले एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। सूबाई वज़ीर रामेश सिंह अरोड़ा ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए करतारपुर राहदारी खोलकर फराग दिली का मुजाहरा किया। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर वापस जाते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में सिख बरादरी को मिलने वाली इज्जत और एहतराम की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में रहने वाले सिख दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के तहत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। ये प्रोग्राम हज़ारों घरानों के लिए खुशी का पैगाम है, जिसके तहत मुख्तसर मुद्दत में 1562 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि हर नया बनने वाला घर देखकर होने वाली खुशी को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। माजी में अपने घर के वादे होते रहे, नवाज शरीफ की क़यादत में हमने ये कर दिखाया। खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने आवाम से किया एक और वादा पूरा करने की तौफीक दी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली प्रोग्राम की शफाफियत का सबूत है। 21,797 से ज़्यादा घर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं, जबकि 25,500 से ज़्यादा घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से ज़्यादा के कर्जे जारी किए गए हैं। प्रोग्राम के तहत 1106 मजीद कर्जों के इजरा के लिए मंजूरी दी जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग, बरतानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल और दहशत गर्दी से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए मौसर किरदार पर बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान की काविशों को सराहा और बरतानिया में इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैनुल अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और ट्रेनिंग के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान का कहना था कि वो पाक बरतानिया ताल्लुकात की मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन की सदारत में पार्टी के 9 मुंतखब ओहदेदारों का इजलास हुआ, जिसमें मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन और सीनियर नायब सदर वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने भी शिरकत की। 9 मुंतखब ओहदेदारों से खिताब करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग को मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात बनाना चाहते हैं और पार्टी के हर विंग को पूरी तरह फाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई काविशों से मुल्क को मसाइल के भंवर से निकालेंगे। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा है कि मुश्किल वक्त में हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आया है। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं। गुज़श्ता माह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गोंग तकरीब से खिताब करते हुए जमील अहमद ने कहा कि आने वाले वक्त में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मजीद बेहतरी की जानिब जाते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्च में 4.1 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जबकि जून तक 4 से 5 अरब डॉलर माहाना तरसीलात ज़र मौसूल होने की तवक्को है। इस इजाफे से जून 2025 तक हमारे ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। बैरून मुल्क सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं, जो मईशत में बेहतरी के लिए खुशाइंद है। तकरीब में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। और कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। कारोबार का आगाज होते ही 100 इंडेक्स में 565 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और बतदरीज इसमें तेजी आई। इसके साथ साथ 1324 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। मार्केट में अब तक 22 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 13 अरब रुपए से ज्यादा है। मार्केट में कमर्शियल बैंकों, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, एसेसरीज, सीमेंट, इंजीनियरिंग, एक्सचेंज ट्रेड फंड, इंश्योरेंस फीचर कॉन्ट्रैक्ट्स के सौदों में तेजी देखी गई। अब तक 253 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 144 में कमी और 18 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। और अमेरिका के लिए पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा मईशत की बहाली की नवीद है। रवा माली साल के पहले 8 महीनों में पाकिस्तान की अमेरिका को बरामदात में 10.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। SIFC के तहत बरामदात के फरोग के लिए साजगार माहौल की फराहमी से अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी मसनूआत की तलब में नुमाया बेहतरी आई है। अमरीका को पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे को ज़र मुबादला ज़खायर के लिए खुशाइंद करार दिया जा रहा है। SIFC की मुआवनत और हुकूमत की जानिब से तजारती पॉलिसी में इस्लाहात बरामदात में इजाफे की वजह करार दी जा रही है। इस सहूलतकारी से बरामदात के शोबे की बहाली मईशत की पायदार तरक्की के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए अमरीकी अरकान कांग्रेस ने अपने दौरे को इंतहाई कामयाब और मुस्तकबिल के हवाले से अहम करार दिया है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि पाकिस्तान में आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकातों से ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। The value of the relationship going forward between Pakistan and the United States cannot be overestimated. Well, how positive an impact it's going to make, not only just here in Pakistan and the United States, but in developing areas around the world. The importance of what we're doing here in these specific areas is to bring partnerships together in very specific areas, critical minerals being only one of many, but it sets the stage for the next steps in development of good industries that provide value not only to Pakistan, but to the entire world. We cannot overestimate the value of the kinds of industries that we are involved with now in developing capabilities, whether it's industrial techniques, mining techniques, new products, all of those elements that go into the future of our productive world. And the relationship between Pakistan and the United States is essential because of who we are as two countries who believe in freedom, but also have the capabilities to move good policy and good agreements forward. Assalamu alaikum and shukriya. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership between the United States of America and Pakistan. We see in America
some wonderful ambassadors in the Pakistani diaspora who've achieved great success in our country because they're dedicated to hard work, to education, to family, to faith. And I know that that's what you have here in their native land in Pakistan. So let's work together. Let's try and lift up people together to make their lives better, and let's see economic investment here in our country. Let's work together on national and economic security. Thank you so much. Shukriya. Pakistan Zindabad. I think there's an opportunity to build upon our shared history, our shared background, and trust in the spirit of Pakistan. I've seen over the last several days the opportunity for both faith, unity, and discipline. As we are stand in this land today during this Easter season, it's our Easter Passover season for me, but I had the opportunity to go to some of the holy sites to see the Sikhs. I've also had the opportunity to spend quality time with my colleagues Tom Swazi and Jack Bergman, talking with the highest officials in the line. It's truly been an honor to be here. I think that Pakistan's future is so bright. The opportunities that lie ahead are tremendous, and I look forward to strengthening those U.S. relationships, developing them further, and continue to see the success of Pakistan. In the spirit of Pakistan, Pakistan Zanzibar. गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने के बाद इनखला का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ 13,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,48,870 तक पहुँच चुकी है। हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की हैं। खबर है भारत से, जहां भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में मुसलमान मुखालिफ वक्फ बिल मंजूर होने के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुर्शिदाबाद की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, जहां पर 3 अफराद हलाक जबकि 150 से ज़ायद गिरफ्तार हो चुके हैं। एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए इंटरनेट सर्विस ताहाल मुअत्तल है। मुजाहिरीन की आवाज़ दबाने के लिए बीजेपी हुकूमत ओछे हथकंडे अपनाने में मसरूफ़ है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ज्योतिर्मय सिंह महतो ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम खत में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नाफिज करने का मुतालबा किया है। काला कानून कहलाए जाने वाले AFPSP के तहत फोर्सेस को मुश्तबा अफराद के ऊपर ताकत के बेलगाम इस्तेमाल की इजाज़त होती है, जिसके तहत बगैर वारंट गिरफ्तारी, तलाशी और फायरिंग का इख्तियार दिया गया है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक तारीखी मौका, जहां वतन से मोहब्बत, कौमी तरक्की और आपकी आवाज एक साथ गूंजेगी। हुकूमती नुमाइंदे, कारोबारी शख्सियात और ओवरसीज कम्युनिटी सब एक प्लेटफॉर्म पर। ये कन्वेंशन है एक नए सफर का आगाज, मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन, वतन से मोहब्बत, खिदमत के जज्बे के साथ। It is a great honor for OPF, for Overseas Ministry, and for Pakistan's government. All of the Pakistanis, 250 million Pakistanis deserve a congratulations. So let's give a hand to every Pakistani across the globe. धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। तेरा हर एक
जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोहनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। एक तारीखी मौका जहां वतन से मोहब्बत, कौमी तरक्की और आपकी आवाज एक साथ गूंजेगी। हुकूमती नुमाइंदे, कारोबारी शख्सियात और ओवरसीज कम्युनिटी सब एक प्लेटफॉर्म पर। ये कन्वेंशन है एक नए सफर का आगाज, मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन। वतन से मोहब्बत, खिदमत के जज्बे के साथ। और अभी आपको आगाह करते हैं गजा की सूरत हाल से, जहां पर इसराइली बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 6 भाई भी शामिल हैं जो फ़लस्तीनियों को खुराक फराहम करने वाले रज़ाकार थे। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इजरायली अफवाज की जानिब से गजा शहर के अल आहली अरब अस्पताल पर बमबारी के बाद तिब्बी इमदाद में मुअत्तली के बायस एक फ़लस्तीनी बच्चा जाँ बहक हो गया है। अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी हमलों में शोहदा की तादाद 50,944 तक पहुँच चुकी है, जबकि 1,16,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि हज़ारों अफराद लापता हैं जिनके मरने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और गजा में जारी इजरायली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे किए गए। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बड़े बड़े इज्तिमात और रैलियां निकाली गईं। बांग्लादेश में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और गजा में जारी इजरायली मजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक तारीखी मौका जहां वतन से मोहब्बत, कौमी तरक्की और आपकी आवाज एक साथ गूंजेगी। हुकूमती नुमाइंदे, कारोबारी शख्सियात और ओवरसीज कम्युनिटी सब एक प्लेटफॉर्म पर। ये कन्वेंशन है एक नए सफर का आगाज, मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन। वतन से मोहब्बत, खिदमत के जज्बे के साथ। It is a great honor for OPF, for Overseas Ministry, and for Pakistan's government. All of the Pakistanis, 250 million Pakistanis deserve a congratulations. So let's give a hand to every Pakistani across the globe. धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोहनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे
दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोहनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोहनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोहनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोहनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी,
देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोहनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोहनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। जब ये सोहनी धरती अल्लाह ने बनाई है तो वो शाद भी रखेगा और आबाद भी रखेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक तारीखी मौका, जहां वतन से मोहब्बत, कौमी तरक्की और आपकी आवाज एक साथ गूंजेगी। हुकूमती नुमाइंदे, कारोबारी शख्सियात और ओवरसीज कम्युनिटी सब एक प्लेटफॉर्म पर। ये कन्वेंशन है एक नए सफर का आगाज, मजबूत, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन, वतन से मोहब्बत, खिदमत के जज्बे के साथ। दम मस्तब तेरे जैसे घर भेजेंगे 10 सब, हमें कंपटीशन कोई नहीं दे, मारे सिक्सर बोले वहीं दे। मैं इश्क हूँ, ख्याल हूँ, मैं वो सितारा हूँ, हिला दे जो दुनिया को, मैं वो इशारा हूँ। तारीख के पन्नों पे निशान छोड़ देगा वो, आधी को लेके हाथ में रुख मोड़ देगा जो। मिल के फन नू मैक्स करो ना, कलियां कलियां फ्लेक्स करो, यही सोच के आ गया मैं, सारी दुनिया कहती है किंग ऑफ भंगड़ा एक ही है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस जारी हैं और यहां आपको बताते चलें, पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज एक मैच खेला जाएगा, जहां दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने पहले मैच में लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से हराया। पेशावर ज़ल्मी की टीम अपना पहला मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स से 80 रन से हार गई थी। पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से हरा दिया। फ़खर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तफसील जानते हैं निसार मेहदी की इस रिपोर्ट में।
Welcome for the third night in a row. We're here in Rawalpindi. रावलपिंडी में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 219 रन बनाए। 17 के स्कोर पर पहली विकेट गिरने के बाद अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ने 56 रन की शर्त कायम की। Nice shot. Oh, that's massive. That is brilliant. Oh, that's smashed. अब्दुल्ला शफीक 21 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे विकेट की शराकत में फखर जमान और डेरल मिचेल ने 80 रन स्कोर किए। डेरल मिचेल 37 रन बना सके। फखर जमान ने 67 रन की इनिंग्स खेली। 39 गेंदों पर मुश्तमिल उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 7 चौके शामिल थे। Oh, nice. Oh, this is big. Lisa. Oh, that was clever. सैम बिलिंग्स 19 गेंदों पर 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उनके इनिंग्स 4 छक्कों और 4 चौकों पर मुश्तमिल थी। Catch it is the call. It's not going to be. Oh, that's gone up in the air and will cross the fence. Goes again, goes for 6 again. Pleasure version. He gets a 50. कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से अकील हुसैन और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। 235 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 16.2 ओवर्स में 140 रन बनाकर आउट हो गई। Oh, straight up. Somebody must catch it, mustn't they? Oh, they have. रायली रोसो ने 19 गेंदों पर 44 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल थे। कोसल मेंडिस 28 रन बना सके। Oh, I don't think he should have risked bowling short. In the air, chips. Just watch it sail. लाहौर कलंदर्स की जानिब से रिशाद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी और सिकंदर रजा के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। That's it, the end of it. Asif with a bit of guile. Get the seamers off, get the spinners on, change the tempo of the match and win the match. पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में इंग्लिश क्रिकेटर सैम बिलिंग्स लाहौर कलंदर्स की जानिब से तेज तरीन निस्फ सेंचुरी बनाने वाले बैटर बन गए। लाहौर कलंदर्स के जारे मिजाज बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में 19 गेंदों पर 50 बनाई। इससे कबल ये एजाज उमर अकमल के पास था, जिन्होंने 2016 में कलंदर्स की नुमाइंदगी करते हुए 22 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई थी। PSL की तारीख में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी का मजमूई रिकॉर्ड आसिफ अली और रैली रोसो के पास है। दोनों बल्लेबाजों ने 17 गेंदों पर 50 बनाई थी। Yeah, I mean he cleared the. Oh, that's gone up in the air and will cross the fence. It's a huge hit. Goes again, goes for 6 again. It's... PSL 10 में शायकीन पर इनामात की बारिश। हर मैच में मोटरसाइकिल के साथ कई इनामात शायकीन क्रिकेट के मुंतजर हैं। PSL 10 के हर मैच में एक खुशकिस्मत टिकट होल्डर को मैच के ख़त्म पर मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी। शायकीन क्रिकेट मैच टिकट का QR कोड स्कैन करके कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे। जीतने वाले खुश नसीब का नाम इनिंग्स ब्रेक के दौरान अनाउंस किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की खबरों से फिलहाल इतना ही। कुछ मजीद खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। अभी के लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। वेदर अपडेट में खुशामदीद। मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दादू 46 और शहीद बेनज़ीराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
हर वक्त बर वक्त।